ओके, तो हम लोग यहाँ पे पार्ट 12 देखने जा रहे हैं नाइट्रेशन का। ठीक है, तो मैंने कुछ नोट्स पहले से बना के रखे हैं शॉर्टकट, जो कि आपको बहुत ही इफिशिएंट तरीके से समझाने के लिए अ, जरूरी था। तो यहाँ पे हम लोग नाइट्रेशन लेंगे। नाइट्रेशन जब भी करवाना हो ना, जब भी नाइट्रोजन आपको करवाना हो नाइट्रेशन, तो आपको HNO3 हमेशा लेना है। नाइट्रिक एसिड को जब आपको नाइट्रेशन करवाना है, NO2 अगर आपको जोड़ना है, नाइट्रेशन क्या हुआ, NO2 जोड़ना हुआ, जब भी करवाना है ना तो आप नाइट्रिक एसिड लो। ठीक है, टेम्परेचर कुछ ले लेना, बस अपना नाइट्रोजन का काम हो जाएगा। तो पहला प्रोडक्ट हम लोग को पारा नाइट्रोफिनॉल मिलता है, दूसरा अपना ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मिलता मिलता है। अच्छा, आगे देखते हैं। कुछ स्पेसिफिक बात बोला गया है पारा नाइट्रोफिनॉल के बारे में। जो पारा नाइट्रोफिनॉल होता है ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, कारण उसका क्या है तो आप देख सकते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ऑर्थो पे आता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल क्या है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, अब इसमें क्या होता है ना, देखो यहाँ पे मैंने एक बार बताया है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ होता है, तो जहाँ फोन हो एफ, और जहाँ पे हाइड्रोजन हो, देखो फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये तीनों हो और हाइड्रोजन भी होना चाहिए उससे अटैच। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे हो रहा है, ओ एच है, ओ आ गया फोन में, हाँ एच भी आ गया, हाँ ये दो क्राइटेरिया पूरी हो गया। अब यहाँ पे देखो नाइट्रोजन, हाँ नाइट्रोजन फोन में एन जो आता था नाइट्रोजन, और यहाँ पे देख लो ऑक्सीजन भी अटैच है। ठीक है, तो ऑक्सीजन भी अटैच है नाइट्रोजन और ये देखो हाइड्रोजन यहाँ एक है ही हाइड्रोजन, और यहाँ खुद ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है। नाइट्रोजन फोन में FON में देखो ये दोनों एलिमेंट जुड़ा हुआ है, ऑन जुड़ा, ओ ऑक्सीजन एंड फॉर नाइट्रोजन दोनों है इस एलिमेंट में। तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो बहुत अच्छी तरीके से बनेगा, बहुत ही अच्छा बनेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी कारण से इसको नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर, सॉरी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए तो उसको बोलते हैं इंट्रा, और जब दो मॉलिक्यूलर मिलके हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे तो उसको बोलेंगे इंटर। ठीक है, आपने सुना होगा इंटर स्कूल कंपटीशन, मतलब बहुत सारे स्कूल आते हैं तब जाके कंपटीशन स्तर होता है। वही इंटर, इंट्रा इंट्रा तो आपने नहीं सुना होगा, इंटर ही सुना होगा। इंट्रा आपके लिए नया वर्ड होगा, इसका मतलब होता है कि खुद में ही खुद, खुद में ही खुद, यही मतलब होता है इसका। अच्छा, इसका जो होता है बॉइलिंग पॉइंट होता है लो होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है लो होता है। दूसरा बात कि ये मोर स्टीम स्टीम वोलेटाइल होता है, और वही उसी का बात करें किसका, पारा नाइट्रोफिनॉल का, तो ये लेस स्टीम वोलेटाइल होता है। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि पारा नाइट्रोफिनॉल ज़्यादा स्टीम वोलेटाइल है या फिर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ज़्यादा स्टीम वोलेटाइल है। अच्छा, आपके पास नोट करके कुछ आप यहाँ पे रिएक्शन जरूर देखना। जैसे कि पहला रिएक्शन है, यहाँ पे हम दोनों केस में नाइट्रेशन ही करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, नाइट्रेशन, लेकिन दोनों में प्रोडक्ट अलग अलग मिल रहा है। कारण क्या है देख लो, बस कारण देखना। कारण ये है कि सबसे पहला देखो, दोनों में अल्कोहल, तो मैंने अल्कोहल बार बार बोल दे रहे हैं, अल्कोहल नहीं फिनॉल, फिनॉल है ये। दोनों को कंपेयर करना है, कंपेयर करते चलना है। देखो यहाँ पे HNO3 लिए हैं, यहाँ पे भी HNO3 लिए हैं, यहाँ पे डाइल्यूट लिए हैं, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटिक लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर सिर्फ लिए हैं 293 केल्विन। ठीक है, और यहाँ पे रिएजेंट लिए हैं एक H2SO4, एक एसिड लिए हैं। ठीक है, ओ माय गॉड, एसिड ले लिए। आप जब भी चीज में एक एसिड लोगे ना तो देखो ज्यादा एसिड, पहले से ये नाइट्रेशन जो था, HNO3 नाइट्रिक एसिड, पहले से एसिड था, इसमें और H2SO4 हमने मिला दिया। कुल मिला के आपको रिएक्शन याद ही करना है, तो मैं तरीका बता रहा हूँ कैसे याद करना है। HNO3 जो है वो एसिड है, उसमें हम लोग और रिएजेंट में H2SO4 मिला दिया, तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एसिड हो गया, इसके कारण ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है। आपने ध्यान दिया होगा कि कभी भी हम लोग को ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं मिलता है, कभी भी हम लोग को मिलता है तो मोनो मिलता है। ऊपर वाले में आप रिएक्शन में देख सकते हैं, जो बॉक्स मैंने बनाया ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है,
लेकिन अगर नीचे वाला बॉक्स मैंने अगर बनाया, जो अभी बना भी रहा हूँ, उसमें आप अगर देखोगे तो ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। सर पता कैसे चलता है कि ट्राई है? तो आप देख सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल जो भी है, ये वो तीन तीन जगह लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो एक ही जगह लगा हुआ है, तो इसी को बोलते हैं तीन जगह, मतलब ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। और एक मतलब एक, इसका नाम हो जाता है, क्या होता है, 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। और एक चीज मैं यहाँ पे गौर करवाना चाहूंगा, यहाँ पे ये 3 क्यों लगाया है सर आपने? 3 इसलिए लगाया है मैंने, पहला तो है कि बैलेंसिंग करना है, दूसरा ये भी बात ध्यान में रखना कि हम लोग कॉन्सेंट्रेटिक एसिड हाई अमाउंट में लेते हैं। देखो कॉन्सेंट्रेटिक एसिड, सॉरी कॉन्सेंट्रेटिक HNO3 नाइट्रिक एसिड हम लोग हाई अमाउंट में लेते हैं, एक्सेस अमाउंट में लेते हैं, इसीलिए इसका वैलेंसी फैक्टर को, ये स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है, ठीक है। ज़्यादा अमाउंट लेना है और रिएजेंट में H2SO4 लेना है, तो हम लोग को ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। ये हो गया। अच्छा, बहुत सारे एग्जाम में एक चीज़ पूछता है, क्या सर, कि यहाँ पे ने 2 एसिड लिया है, हाँ सीड लिया है, दोनों सीड लिया है, एक HNO3 लिया है, एक H2SO4 लिया है, तो यहाँ पे इसी का काम कौन करेगा और बेस का काम कौन करेगा? MCQ में जे मेंस में पूछा था, मुझे क्वेश्चन याद आ गया। तो यहाँ पे एसिड का काम करेगा H2SO4, बेस का नहीं मालूम। एसिड का काम जो है वो H2SO4 करेगा, HNO3 नहीं करेगा। मेन काम H2SO4 एसिड का करेगा। एसिड का काम क्या होता है, तो आप समझ सकते हैं, H+ डोनेट करना और OH- एक्सेप्ट करना। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, फिनॉल विद कॉन्सेंट्रेटिक HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटिक H2SO4 गिव ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ऊपर मैंने रिएक्शन करके बता भी दिया, तो यहाँ लिखने का क्या जरूरत था, ठीक है। घस दे रहे हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब बात कर रहे हैं सल्फोनेशन का। देखो जैसे मैंने बताया, नाइट्रेशन अगर आपको करवाना हो तो HNO3 लेना, उसी तरह सल्फोनेशन कराना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ H2SO4 लेना है, कॉन्सेंट्रेटिक H2SO4 लेना है। H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का बादशाह। इसमें टेम्परेचर आपको लेना है 273 केल्विन और 293 केल्विन लेना है। आंसर ले लिए। अभी हम लोग इतना से इतना के बीच में टेम्परेचर ले रहे हैं, तो हम लोग को ऑर्थो ऑर्थो क्या लिखा हुआ है, ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलता है, सॉरी। ओके, हाँ सही था सही था। तो यहाँ पे देख लो, अगर हम लोग कम टेम्परेचर ले रहे हैं तो ऑर्थो पे जा रहा है, ठीक है। और हम लोग अगर ज़्यादा टेम्परेचर ले रहे हैं, यहाँ पे 373 केल्विन है, करीबन करीबन इसका 100 ज़्यादा है। तो अगर ज़्यादा टेम्परेचर लेने पे हम लोग को पारा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है, और पारा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का आपको नाम देखना है, ये है पारा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। टेम्परेचर पे बस ये निर्भर कर रहा है, ये कोई कोई रिएक्शन होता है जो टेम्परेचर पे निर्भर करता है, और आपका क्या काम है यहाँ पे, जो जो रिएक्शन टेम्परेचर पे निर्भर करता है, मुश्किल से ऑर्गेनिक में जो हमारे सिलेबस में है 2 से 4 ही पूरे ऑर्गेनिक में, 11th 12th अगर आपको देखना है तो 2 से 4 ही करता है। 2 से 4 भी मैंने ज़्यादा ही कह दिया, लेकिन इससे कम ही करता है। सल्फोनेशन हो गया। अब हम लोग जा रहे हैं फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में। फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। और आपको देखने को मिलेगा कि ये रिएजेंट और ये रिएजेंट हमेशा साथ में आते हैं जब भी फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन होता है। अगर आपने अभी इससे पहले गौर नहीं किया तो मैं आपको गौर कराना चाहूँगा कि ये दोनों रिएजेंट हमेशा साथ में आते हैं जब भी आपको फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराना हो। तो आपको क्या लेना है, CH3Cl लेना है, और एनहाइड्रस एनहाइड्रस AlCl3 भी जरूर से जरूर लेना है, ठीक है। यही पूरा रिएक्शन प्रोसीड करवाता है। और आप जैसे ही इसका रिएक्शन लोगे तो आपको पहला तो मिलेगा ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, और दूसरा मिलेगा
पारा सब्स्टिट्यूटेड। अगर आपसे पूछा जाए कि मेजर क्या है होगा, तो मेजर हर केस में पारा ही होता है, क्योंकि पारा जो होता है ना वो सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल मतलब इन द सेंस, देख लो यहाँ से मैं अगर कट करूँ, यहाँ से कट करूँ तो ये सिमेट्रिकल हिस्सा में दोनों ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर मैं यहाँ से सीधा लाइन, अरे ये तो सीधा लाइन ही नहीं हो पा रहा है, तो आप समझना कि अगर यहाँ सीधा लाइन अगर मैं अगर करूँ, सीधे से काटूं, तो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगा। और यहीं अगर मैं यहाँ से सीधा लाइन काटूं, तो ये देखो ये प्रोडक्ट जो एक्स्ट्रा आ जा रहा है, तो ये ओवरलैप नहीं कर पाएगा, अगर हम लोग अप्रॉक्स का बात करें तो, है कि नहीं। और बाय प्रोडक्ट में हमेशा HCl मिलता है। अभी दूसरा बात करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन का। इसमें कुछ खास है नहीं, लेकिन जल्दी जल्दी में थोड़ा रिवाइज कराते कराते ये चीज़ आपको अगर यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। हर चैप्टर में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो अभी बस नहीं समझ में आ रहा है, एक बार फिर से देखना वीडियो, नोट्स बनाना, और अगर अभी नहीं समझ में आया तो छोड़ देना। 5 चैप्टर पढ़ना है, 4 चैप्टर तो पढ़ना है, इसमें आएगा ही, बहुत बार आएगा। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन ये हर चैप्टर में, सल्फोनेशन और उसके बाद नाइट्रेशन, हर चैप्टर में दिख जाएगा आपको। अब बात करें फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन का। इसका एसाइलेशन, इसमें क्या होता है कि आपको ये जोड़ी जरूर दिखने को मिलेगा, एनहाइड्रस AlCl3 तो दोनों में मिलता है, अल्काइलेशन में भी और एसाइलेशन में भी, अल्काइलेशन में भी और एसाइलेशन में भी। लेकिन ये पहला जोड़ी है, ये CH3 जोड़ी नहीं, ये जो रिएजेंट है, रिएक्टेंट है, माफ कीजिएगा, रिएक्टेंट है CH3COCl, ये आपको फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में ही मिलेगा। देख लो दोनों में अलग है, यहाँ पे CH3Cl है और यहाँ पे CH3COCl है। CO मतलब कार्बन और ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है यहाँ पे। यहाँ पे आपको फिनॉल लेना है, फिनॉल लिया मैंने। यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे सबसे पहला पारा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, और दूसरा जो है अपना ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। अगेन पारा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ओके, तो बहुत सोच विचार करने के बाद मैंने डिसाइड किया है कि जो कोल्ड रिएक्शन है और जो टाइमन रिएक्शन मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन और उसको अलग सेपरेट वीडियो में बताना ही जरूरी है। और उसमें हो सकता है वक्त नहीं लगेगा, लेकिन समझाने में हो सकता है वक्त लगे। मात्र 5 मिनट का दोनों रिएक्शन है, लेकिन समझाने में वक्त लगेगा, और मैं ज़्यादा वक्त लूँगा भी। तो अगले वीडियो में उसको देखेंगे, तो याद रहना। और उसके बाद ही अपना फिनॉल ख़त्म हो जाएगा, अल्कोहल तो ख़त्म ही था। उसके बाद हम लोग इथर शुरू करेंगे, और इथर, ओ माय गॉड, इथर 2 लेक्चर का और है, इथर उसके बाद 2 लेक्चर का और है। तो ठीक है, इसका नोट्स बना लो, ज़्यादा लंबा तो वीडियो हुआ नहीं। ओके, तो थैंक यू।